हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं सोनी पिक्चर्स की मॉर्बियस फिल्म के बारे में, जो कि अनफॉर्चुनेट अभी के लिए तो रूमर के अकॉर्डिंग या फिर कहूँ कई लोगों की कंफर्मेशन के हिसाब से स्पाइडरमैन के यूनिवर्स का फिलहाल तो हिस्सा नहीं है। जी हाँ, लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट के साथ साथ मेजर स्पॉइलर वार्निंग तो बनेगी ही, क्योंकि सारी की सारी डिटेल्स इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर आपके बीच जो हाइप बनी है वो डेफिनेटली खत्म हो जाएगी। और अब आ जाए रिक्वेस्ट पर, तो वो रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो मॉर्बियस फिल्म को रिलीज होने के लिए ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है, क्योंकि ये फिल्म 1 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। लेकिन अब तक इस फिल्म के ऑफिशियली रिव्यू यानी कि रिएक्शन क्रिटिक्स की तरफ से बिल्कुल भी निकल कर नहीं आए हैं, जिन्होंने अपने मुंह पर ताला लगा कर रखा है, क्योंकि फिल्म की कुछ जगह पे स्क्रीनिंग की गई है और वहाँ से ये डिटेल्स, जैसे कि मैंने कहा, अब तक रिवील नहीं हुई है। लेकिन फिर भी ट्विटर पर कुछ अननोन सोर्स यानी कि वही क्रिटिक्स अपना मुंह खोलते हैं जो डिटेल्स बाद में लीक बन जाती है। और उसी लीक के अकॉर्डिंग सबसे पहले इस फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ज्यादातर तो क्रिटिक्स की तरफ से यानी कि अननोन सोर्स की तरफ से इस फिल्म को बहुत ही बुरा कहा जा रहा है, ठीक वेनम फिल्म की तरह कि सोनी वालों ने एक और अपॉर्चुनिटी एक काफी अच्छे कैरेक्टर को लेकर पूरी तरीके से खो दी है। यानी क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग सोनी पिक्चर्स वाले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से बिल्ड करने में पूरी तरीके से नाकाम हो रहे हैं, जहां पर इन्वॉल्वमेंट एमसीयू की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ सोनी पिक्चर्स वालों की रहती है। तो और फिलहाल तो उसका एग्जाम्पल हमने वेनम के 2 पार्ट को देखकर देख लिया है। लेकिन वेनम लेट देयर बी अ कार्नेज फिल्म के एंड में जो पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया गया था, उससे फैन की उम्मीदें हिसाब से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। बट अनफॉर्चुनेट उसका भी रिजल्ट स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म में पूरी तरीके से फेल ही निकल कर आया, जिसे देखकर ऐसा ही लगता है कि वो डिसीजन सोनी पिक्चर्स वालों ने ही लिया होगा, जिसमें आइडिया एमसीयू वालों ने ही देकर वेनम को किसी तरीके से एमसीयू के यूनिवर्स में शामिल कर लिया। लेकिन वो चीज नहीं जिसका असल में फैंस वेनम के बाद आगे पे ऑफ के मामले में देखना चाहते थे, यानी कि वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन में। और अभी फिलहाल तो वो उम्मीद टॉम हार्डी के वेनम को लेकर एंड्रू गारफील्ड की है, जिस पर मैं भी डेफिनेटली एक फिल्म बनता हुआ तो देखना ही चाहूंगा। और जिस तरीके से सोनी वालों की तरफ से एंड्रू गारफील्ड के वर्जन के अमेजिंग स्पाइडरमैन की 3 का टीज दिया जा रहा है, उससे तो उम्मीद बहुत ही ज्यादा बनती है। बाकी टॉम हॉलैंड अपने इंटरव्यू में एंड्रू गारफील्ड के यूनिवर्स को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं और उनका भी सपोर्ट फैंस की ही तरह एंड्रू गारफील्ड के वर्जन को आगे बढ़ता हुआ देखना है। बाकी टॉम हॉलैंड की कंफर्मेशन के हिसाब से जो उन्होंने अपनी सोच को रखकर दी है, यानी कि ये डिस्कशन स्टूडियो के साथ बैठकर उनका बिल्कुल भी नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद एंड्रू गारफील्ड के वर्जन को लेकर तो है कि इसे लेकर स्टूडियो कुछ न कुछ फ्यूचर में प्लान कर बैठा हुआ है। लेकिन एमी पैस्कल के इंटरव्यू पर आए तो उनका पूरा का पूरा फोकस काफी श्योरली कंफर्मेशन के हिसाब से टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स पर है। लेकिन अब ये मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि मल्टीवर्स का खेल, जिसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए, जिसमें माय टाइम टू शाइन, ग्रेस और डेनियल जैसे सोर्स जो अपडेट दे रहे हैं, उससे तो ऐसा कहीं ना कहीं हिंट मिलता है कि स्पाइडर वर्स का होना पॉसिबल है। लेकिन उसकी शुरुआत यानी कि सोनी पिक्चर्स उस पर जल्द ही काम नहीं करना चाहता, यानी कि उन्हें भी अपने यूनिवर्स को बिल्ड करने के लिए अच्छा खासा टाइम और कई सारे प्रोजेक्ट्स चाहिए, जिसमें बस फैंस को छोटे मोटे हिंट ही दिए जाएंगे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। यानी कि हिंट के हिसाब से इस फिल्म में भी वैसा ही हिंट हमें देखने मिलेगा, जिसे ऑलरेडी फिल्म के ट्रेलर में रिवील कर फैंस को पूरी तरीके से डिसअपॉइंट कर दिया गया है। जी हाँ, अब माय टाइम टू शाइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पोस्ट क्रेडिट सीन हमने मॉर्बियस के ट्रेलर में देखा है, वो असल में माइकल कीटन के वॉल्चर का है, जिसे पूरी फिल्म से हटाकर सिर्फ फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में ही जगह दे दी गई है। और दूसरा पोस्ट क्रेडिट सीन क्रेवन द हंटर के यूनिवर्स का टीज देता है, जिसमें वो लोग किसी तरीके की टीम बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि 6 सिनिस्टर्स। बट फिल्म के डायरेक्टर डेनियल पर आए तो उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात पूरी तरीके से क्लियर कर दी है कि अब इस यूनिवर्स में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन अभी के लिए तो उनका कैरेक्टर खुद ही के ओन यूनिवर्स में है। और क्रेवन का भी कुछ वैसा ही हाल है, जिसकी सेट इमेजेस को देखकर मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, क्योंकि क्रेवन द हंटर जैसे कैरेक्टर को वो लोग बस शहर में ही दौड़ाकर वकांडा के फ्लेवर को निकालकर फेंक चुके हैं। बट एक इमेज को देखकर इस बात की कंफर्मेशन तो नहीं की जा सकती, बट सोनी वालों का भरोसा नहीं। और रही बात वॉल्चर यानी कि माइकल कीटन के कैरेक्टर की, तो उन्होंने कुछ दिन पहले अपने कैरेक्टर से रिलेटेड शूट्स के साथ साथ रीशूट भी किए थे इस फिल्म के लिए, जिन सारे के सारे सीन्स को माय टाइम टू शाइन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने कहा, इस फिल्म से निकाल दिया गया है। यानी कि एक्स्ट्रा सीन फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए शूट किया गया है, ताकि इससे स्पाइडरमैन के यूनिवर्स के फ्यूचर को बिल्ड किया जा सके। और बाकी आ जाए ऑस्क्रॉप इंडस्ट्री के टावर पर, जिसकी झलक हमें इस फिल्म के ट्रेलर में देखने मिली। बाकी डेली ब्यूगल और जो मर्डरर स्पाइडरमैन का साइन बोर्ड भी था राइमी के वर्जन से, उसे भी इस फिल्म से पूरी तरीके से कट कर दिया गया है। इनफैक्ट इस फिल्म में जितने भी स्पाइडरमैन के रेफरेंस थे, उन सभी को फिल्म से री एडिट कर निकाल दिया गया है।
है और यहाँ तक कि ट्रेलर में वेनम के सुनने वाले डायलॉग तक को, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये फिल्म खुद ही के यूनिवर्स में फोकस करेगी, जिसका अभी के लिए तो पूरा का पूरा फोकस मॉर्बियस के कैरेक्टर को ही बिल्ड करना है। लेकिन क्रिटिक्स की रिपोर्ट इस फिल्म को अच्छा ना बताते हुए टेंशन तो बहुत ही ज्यादा देती है और एक्टर्स के जिस तरीके के इंटरव्यू है, यानी कि फिल्म में जो विलन मैट स्मिथ प्ले कर रहे हैं, तो इंटरव्यू के दौरान उनका भी बिल्कुल साफ साफ कहना है कि उनका कैरेक्टर इस फिल्म में क्या करेगा बस उन्हें वही पता है, बाकी ओरिजिन से रिलेटेड स्टफ उन्होंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया है। इट मीन्स कि उन्हें बस स्क्रिप्ट दी गई थी इस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए और उसी रोल को उन्होंने प्ले कर बस फिल्म में एक विलन की जगह भरी है, जिसमें अगर ट्रेलर के हिसाब से देखा जाए तो मॉर्बियस और मैट का कैरेक्टर कहीं ना कहीं बचपन से ही दोस्त है, लेकिन पावर मिलने के बाद मैट करप्ट हो जाएगा और शायद से मॉर्बियस बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एंटी हीरो की छवि को भी इसी फिल्म से बरकरार रखना है। बाकी अगर मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट मैडम वेब फिल्म से आएगा, क्योंकि मैडम वेब सोनी पिक्चर्स वालों के वर्जन की डॉक्टर स्ट्रेंज है, तो वही इस मल्टीवर्स को संभालेगी, जिसमें हम इन सारे के सारे कैरेक्टर्स को एक डायमेंशन से यानी कि खुद के यूनिवर्स से निकलकर दूसरे यूनिवर्स में जाता हुआ देखेंगे, वो भी तब जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत मैडम वेब के हिसाब से उसे लगे तो ही। बाकी अगर विलन्स ने इसमें महारत हासिल कर ली तो फिर बात ही अलग हो जाती है। यानी अगर देखा जाए तो ये फिल्म अपनी पहले की रिलीज डेट पर अगर रिलीज हो जाती तो फिर फिल्म में कोई भी काट छाट ना करते हुए फिल्म जैसी थी वैसी ही रिलीज की जाती, लेकिन लॉकडाउन और कोविड ने इस फिल्म को डिले कर मेजर रीशूट्स के बाद एडिट पर डाल दिया और अब इस फिल्म के फाइनल रिजल्ट को मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसका आइडिया डेफिनेटली सोनी पिक्चर्स वालों को स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर देखकर ही आए होंगे। बाकी जो भी फैंस सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म की टिकट स्पाइडरमैन की वजह से ही लेगा और खास करके स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की हाइप के बाद, तो उन्हें तो इस फिल्म में इस रूमर के अकॉर्डिंग डिसअपॉइंटमेंट ही देखने मिलेगी, जिसके लिए सोनी वालों को भी पूरी तरीके से प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से ये बहुत ही मेजर अपडेट किया गया है, जिस पर आकर उनकी तरफ से कोई भी खुलकर बात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर बात आती है पैसे की, जिस पर उम्मीद सोनी पिक्चर्स वालों की बहुत ही ज्यादा लगी है कि स्पाइडरमैन नो वे होम फिल्म की हाइप के बाद ये फिल्म भी उसी रूट पर चलते हुए उन्हें एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। बाकी ओन यूनिवर्स के फिर से टॉपिक पर आए तो उस टॉपिक से कहीं ना कहीं हिंट कई सारे स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स का भी मिलता है, क्योंकि हर एक यूनिवर्स की बात अगर यहाँ पर हो रही है तो उस यूनिवर्स में कॉमिक बुक की ही तरह स्पाइडरमैन के कई सारे वेरिएंट्स हैं, जिस आइडिया पर हो सकता है कि सोनी पिक्चर्स वालों ने इस फिल्म से उस सारे के सारे सीन्स को काटकर वैसे ही किसी तरीके की प्रिपरेशन कर ली है, जो चीज स्टूडियो को पहले ही सोच कर रखनी चाहिए थी, क्योंकि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा ब्रॉड है जिस पर जहाँ तक दिमाग चलाया जाए वहाँ पर भी ये सोच जाकर खत्म नहीं होगी। यानी कि कहानी में किसी भी तरीके के ट्विस्ट एंड टर्न्स को डालकर कुछ भी किया जा सकता है, और अगर फिल्म या फिर यूनिवर्स पूरी तरीके से फेल हो रहा है तो उसे इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के चलते बदला भी जा सकता है। इट मीन्स के रीबूट तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन सभी डिटेल्स को लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय द वे, इस फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू निकल कर आएगी तो उस पर भी एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको वो भी डिटेल दे दूंगा कि असल में क्रिटिक्स को क्या प्रॉब्लम हुई है इस फिल्म से। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।